आप भी सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अनिवार्य सीपीसीटी करना चाहते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनो टाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए अनिवार्य योग्यता है। जी हाँ, सीपीसीटी आजकल हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड जो है वो मांगा जा रहा है, जिसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और टाइपिंग का टेस्ट होता है, जिसके एग्जाम अभी होने वाले हैं। तो क्या आप भी सीपीसीटी की तैयारी करना चाहते हैं और सीपीसीटी को एक बार में ही क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें ताकि एग्जाम एक ही बार में निकल जाए। और ये एग्जाम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा मैप आईटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है, जिसका स्कोर कार्ड एमपी में विभिन्न वैकेंसी के लिए अनिवार्य होता है। और इसमें आप यदि सीपीसीटी का एग्जाम एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप। इसके हमारे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन आप सीपीसीटी की तैयारी कर सकते हो। सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो लगभग हर जॉब में काम आता है। स्कोर कार्ड किस प्रकार से दिखाई देता है आप यहां पर देख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया हो, वो वीडियो देख रहे हो। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो कि इन सीपीसीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है आजकल हर जॉब में मांगा जाता है। अच्छी तैयारी होने पर ही आप सीपीसीटी का एग्जाम निकाल पाओगे। यदि आपको टाइपिंग किस तरीके से करनी है, किस फॉन्ट में करनी है, कौन सा कीबोर्ड का लेआउट सिलेक्ट करना है, जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो जीके होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो रीजनिंग होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, हिंदी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तभी आप सीपीसीटी का एग्जाम जो है वो एक बार में निकाल पाएंगे। जी हाँ, सीपीसीटी का एग्जाम निकालने के लिए अच्छी तैयारी होना जरूरी है, नहीं तो आप बार बार एग्जाम देते रहेंगे और फॉर्म भरते रहेंगे, लेकिन आप उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका स्कोर कार्ड नहीं आ पाएगा जो कि पास वाला होगा। तो यदि आप पूरी जानकारी आपको सीपीसीटी अगर करना है तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी हमारे इस कोर्स में, जिसमें आपको 307 वीडियोस मिलेंगे, 28 पीडीएफ फाइल मिलेगी, 17 टेस्ट मिलेंगे, जिससे सीपीसीटी में किस प्रकार के एग्जाम होते हैं वो भी आप चेक कर पाएंगे। इसमें आपको जानने मिलेगा सीपीसीटी क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका फॉर्म खुद हम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के पूरे टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सिलेबस में सीपीसीटी में टाइपिंग कैसे सीखना है, सीपीसीटी एग्जाम एक बार में निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सीपीसीटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करना है, सीपीसीटी एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कहां से करें, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे सीपीसीटी के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो यहां पर सीपीसीटी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसका आप देख सकते हो प्ले स्टोर में, जब आप जाओगे कुछ इस प्रकार से इसका लोगो दिखलाई देगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आपको ये थंबनेल आप देख लीजिए, ऐप में जाना है और ये कोर्स ज्वाइन करना है आपको सीपीसीटी, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखलाई दे रहा है। तो अब हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में सीपीसीटी की कुछ क्लासेस आपको फ्री दे रहे हैं। डेली क्लासेस अटेंड कीजिए और सीपीसीटी के बारे में सीखिए। और यदि आप एक बार में पूरे वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और सीपीसीटी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कीजिए, पूरे वीडियोस देखिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद एक बार में सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करके उसका स्कोर कार्ड ले आइए। पूरा दिया गया है आपको सीपीसीटी के बारे में कि सीपीसीटी क्या है, सीपीसीटी करने से क्या होगा, इसका परीक्षा प्रारूप क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें कितना टाइम मिलता है, उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, उसके बाद सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक हैं उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी भी दी गई है। क्योंकि थ्योरी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो उस एग्ज़ाम में आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको दिक्कत जाएगी। कभी भी ऑब्जेक्टिव याद नहीं किए जाते, सब्जेक्ट को
पूरी डीपली पढ़ करके जब आप जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमको जो टॉपिक दिए गए हैं सीपीसीटी के सिलेबस में, उसकी किसकी तैयारी करके जाना है, अच्छे तरीके से थ्योरी को पढ़ के जाना है। थ्योरी को याद करके नहीं जाना है, थ्योरी को पढ़ के जाना है और ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करके जाना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और उसके अलावा जो भी चीज़ें सिलेबस में दी गई हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैथमेटिक्स के बारे में भी दिया गया है, इसमें कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं और टाइपिंग टेस्ट की भी जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है सीपीसीटी के बारे में कि सीपीसीटी क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से एक्चुअल पता चल जाएगा कि सीपीसीटी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और इसको करना क्यों ज़रूरी है। सीपीसीटी का पूरा नाम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है। जो सीपीसीटी बोला जाता है उसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, यानी कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले ज़्यादा अच्छे से इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा। तो ये होता क्या है कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा? इसका मुख्य उद्देश्य है कि परीक्षा जो कि मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप आईटी द्वारा संचालित की जाती है। तो ये परीक्षा किसके द्वारा संचालित की जाती है? मैप आईटी के द्वारा संचालित की जाती है। ये गवर्नमेंट का ही एक आप बोल सकते हैं विभाग बना दिया गया, जिसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मैप आईटी। इस परीक्षा का मूल्य उद्देश्य है राज्य शासन के विभिन्न विभागों में आवेदन करने हेतु छात्रों को कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षित करना। क्योंकि ये सिंपल सी चीज़ है ये कि कंप्यूटर में आप कितने दक्ष हैं उसका एक सर्टिफिकेट दे देता है ये एग्ज़ाम के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिससे आपकी दक्षता प्रमाणित हो जाती है कि कंप्यूटर आप चलाने में दक्ष हैं कि नहीं। और इसको कौन करा रहा है? गवर्नमेंट की संस्था मैप आईटी ही इसको करवा रही है। तो इसका उद्देश्य है छात्रों को कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षित करना, उन्हें उपरोक्त प्रक्रियाओं में मांगे गए प्रमाण पत्रों की आवश्यकता को दूर करना। कई जगह छोटे छोटे प्रमाण पत्र मांगते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि कहीं पर भी यदि 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है तो वहाँ पर सीपीसीटी नहीं चलेगा। वहाँ पर यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जैसे माखनलाल या दूसरी यूनिवर्सिटी का केवल 1 साल का डिप्लोमा ही चलेगा। कई जगह जहाँ आपको केवल सर्टिफिकेट मांगता है, गवर्नमेंट के लिए सर्टिफिकेट मांगता है, जो कि बहुत कम जगह होता है। अगर 80% जगह आपको 1 साल का डिप्लोमा मांगेगा तो केवल 20% जगह ऐसी जॉब निकलेगी जैसे डेटा एंट्री की जॉब निकली। छोटी मोटी जॉब के लिए सीपीसीटी की ज़रूरत पड़ती है। सीपीसीटी करने से क्या होगा? यदि आप सीपीसीटी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप मध्य प्रदेश राज्य की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, बशर्ते आपने अन्य शैक्षणिक योग्यताएँ पूर्ण की हुई हों। मतलब सीपीसीटी के साथ आपके लिए जो भी उस जॉब के लिए पूर्णता जो भी क्या कहना चाहिए एलिजिबिलिटी है, कई बार ये भी होता है कि डीसीए पीजीडीसीए भी होना चाहिए और सीपीसीटी भी होना चाहिए। अब आपने केवल सीपीसीटी किया है तो अब आपको 1 साल और लगेगा कि अब आप डीसीए पीजीडीसीए कीजिए, तब फिर जॉब निकलेगी और फिर उसके बाद भरिए। आप सीपीसीटी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को विज्ञप्ति में मांगे गए कंप्यूटर प्रमाण पत्र के रूप में लगा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रमाण पत्र के रूप में लगा सकते हैं। इसके लिए किस प्रकार की वैकेंसी, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनो, शीघ्र लेखक, हिंदी टाइपिस्ट, इंग्लिश टाइपिस्ट जैसे पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे विभाग में आज हर जगह वैकेंसी निकलती है। उन वैकेंसी को सीपीसीटी पास करने के बाद आपको ढूंढना भी होगा। आप सोचेंगे कि आपने सीपीसीटी कर लिया और कहीं से जॉब आपके पास आएगी, तो ऐसा नहीं है। आप रोजगार समाचार पढ़िए, रोजगार और निर्माण पढ़िए, कुछ वेबसाइट हैं वहाँ लगातार विजिट करते रहिए, तब आपको जानकारी होगी कि कहाँ कोई ऐसे लोकल क्षेत्र में जाकर के किसी विभाग में कोई वैकेंसी निकली हुई है, वहाँ पर अब आप फिर अप्लाई कीजिएगा तो होगा। इसका प्रारूप क्या होता है? सीपीसीटी परीक्षा का प्रारूप समझते हैं। सीपीसीटी परीक्षा मुख्यतः 2 भागों में होती है।
है ना। पहले भाग में कंप्यूटर, अंक गणित, सामान्य ज्ञान का पेपर होता है जो 75 मिनट का होता है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। किस किस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं? कंप्यूटर के और मैथमेटिक्स के और जनरल नॉलेज का पेपर होता है। ये कितने मिनट का होता है? 75 मिनट का होता है। इसमें कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, अंक गणित से जुड़े हुए आते हैं। दूसरे भाग में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करना होता है। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 15-15 मिनट का समय मिलता है ना। 15 मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए, 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए। इस परीक्षा में मुख्यतः कंप्यूटर एवं टाइपिंग के सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके अलावा यह परीक्षा 2 भागों में होती है, जिसमें पहले भाग में निम्न विषय होते हैं: कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, पढ़ने की क्षमता, मतलब अपठित गद्यांश आएंगे हिंदी में भी इंग्लिश में भी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, मैथमेटिक्स आएगी, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे आपको, सिंपल इंटरेस्ट के, गति के, दूरी के, डिस्टेंस के, फॉर्मूले मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको लगा करके सॉल्व करना होगा, वो आएगा। जनरल नॉलेज आएगा और रीजनिंग भी आएगी, सरल मानसिक क्षमता जिसको बोलते हैं, ये आएगा। दूसरे भाग में टाइपिंग का पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। तो ये तो था कि किस प्रकार का पेपर होता है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं ये भी देख लेते हैं। सीपीसीटी में अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव भी कैसे होता है? कंप्यूटर में जाकर के आपको टिक लगाना होता है ना। जैसे आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो वहाँ कोई OMR शीट नहीं मिलती, वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में जाकर के क्या करना होगा? टिक लगाना होगा सही क्वेश्चन के आंसर पर। तो कितने क्वेश्चन आएंगे ऐसे? 75 क्वेश्चन आएंगे। अब कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो कंप्यूटर से 52 क्वेश्चन आते हैं। किससे आते हैं? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से। इंटरनेट से संबंधित और हार्डवेयर नेटवर्किंग से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन इंटरनेट से भी आते हैं, हार्डवेयर और नेटवर्किंग से भी आते हैं। उसके अलावा फिर क्या आता है? अनसीन पैसेज 5 क्वेश्चन के आते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक पैराग्राफ होता है जिससे संबंधित क्वेश्चन नीचे दिए होते हैं, हम उसको उस पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर देना होता है। और इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन मैथ्स के और 6 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। फिर 6 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 75 क्वेश्चन में से कम 38 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 50% क्वेश्चन सही होंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन थे? 75 क्वेश्चन थे। 52 क्वेश्चन किससे आए? कंप्यूटर से आए। और 5 क्वेश्चन किससे आ गए? आपके अनसीन पैसेज से आ गए। कितने हो गए? 57। ठीक है, 57 के बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आए? 12 क्वेश्चन आए। तो 57 और 12 कितना हो गया? 69। उसके अलावा आपको फिर 6 क्वेश्चन किसमें से आएंगे? जनरल अवेयरनेस, जीके से क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से टोटल 75 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे। सीपीसीटी में कितना टाइम मिलता है? अब टाइम की बात करते हैं तो सीपीसीटी में 120 मिनट, 2 घंटे का समय मिलता है, जिसमें 75 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होते हैं। 75 मिनट किस चीज़ के लिए मिल गया? 75 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उसके लिए। कंप्यूटर में जाकर माउस से टिक लगाना होता है। 15 मिनट में हिंदी टाइपिंग और 15 मिनट में इंग्लिश टाइपिंग करना होता है। टाइपिंग के लिए टाइपिंग स्पीड फास्ट होना चाहिए। इंग्लिश की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की स्पीड 20 वर्ड पर मिनट कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद भी अभी हम टाइपिंग वाले भाग में आपको बतलाएंगे कि मैक्सिमम पूरा एक चार्ट दिया गया है उसकी वेबसाइट में भी है सीपीसीटी की। लेकिन यदि आप पास होना चाहते हैं तो कम से कम आप इंग्लिश में ले आइए। कितनी? हिंदी में ले आइए आपका इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड ले आइए और हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड ले आइए। और 15 मिनट मिलता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करने में। सीपीसीटी के एग्ज़ाम हर 2 माह बाद, सीपीसीटी में एग्ज़ाम देने के 6 माह बाद ही अब दोबारा एग्ज़ाम दे पाएंगे। हर 2 माह बाद एग्ज़ाम होते हैं और जब आप एक बार एग्ज़ाम दे दिए उसके बाद तुरंत आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उसके बाद 6 महीने बाद आप फिर दोबारा दे सकते हैं। सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष के लिए होती है। मतलब अगर आप 2 वर्ष तक कोई जॉब आपको नहीं मिली तो फिर से आपको सीपीसीटी करके और अपने पास प्रमाण पत्र रखना होगा ताकि आप दूसरी जॉब में अप्लाई कर पाओ। हर 2 माह बाद सीपीसीटी परीक्षा आयोजित होती है। एक बार सीपीसीटी में फेल होने पर 6 माह बाद ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप फेल भी हो गए तो फिर 6 माह बाद ही आवेदन कर पाओगे आप।
सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए आवेदन इस लिंक से क्लिक कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, एमपी ऑनलाइन में जाकर के भी आप कहीं पे भी भरवा सकते हो, किसी भी ऑनलाइन वाले के पास जाकर के, या इसमें लिंक दी गई है, क्लिक करोगे तो आपको एक यहाँ पर सीधे सीपीसीटी के वेबसाइट में ले जाएगा और वहाँ पर जो इनरोलमेंट फॉर्म है उसको ओपन कर देगा। इसके लिए कितनी शुल्क लगती है? 660 रुपये लगती है, और कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका हमने वीडियो भी बनाया हुआ है कि किस प्रकार से आप सीपीसीटी के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, देखते हैं ये सारी चीज़ों को, फिर भी या तो भूल जाते हैं या इनको गलत जानकारी मिल जाती है कि सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ, हम पास हुए तो कोई जॉब रखी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक सर्टिफिकेशन टेस्ट है। आपका टेस्ट हो गया, आपको एक प्रिंट मिल गया कि ये लो भाई आप सर्टिफाइड हो गए कि आपसे कंप्यूटर आता है। अब कहीं पे भी जॉब निकलती है तो लगाओ, तो पहले नंबर में तो जॉब निकले। अब जॉब ही नहीं निकलती है, 2 साल बीत जाता है, तो फिर से करो। और अगर जॉब निकलती है और जॉब निकलेगी और ढूंढ नहीं रहे तो भी प्रॉब्लम कि भाई जॉब निकल रही है, हम घर में बैठे कि हमने तो सीपीसीटी पास हो गए। सीपीसीटी कुछ नहीं है कि आपका कहीं कोई जॉब लग गई उससे। अब उसके लिए आप इंतज़ार करिए कि कोई पोस्ट निकलेगी तो फिर आप भरना, ढूंढो पोस्ट निकलती है तो नहीं मिलती तो 2 साल बाद फिर करो। यह है इसमें सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो ये रहा सीपीसीटी का सिलेबस में देखिए ये पूरा उसकी वेबसाइट से ही निकाला गया है। सिलेबस को अगर हम समझ लेंगे तो हम किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। कोई हमको बिल्कुल सीपीसीटी की ही पर्टिकुलर किताब की ज़रूरत नहीं होगी, हम किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। कोई भी फंडामेंटल की किताब है, किसी की भी किताब है, डीसीए, पीजीडीसीए, एमएससी, बीसीए, किसी की भी किताब है, हमको तो उसके बारे में जानना है, फंडामेंटल के बारे में। तो क्या है, जैसे अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट रिकॉर्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज जनरेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में आ सकते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है, मेमोरी यूनिट, यूएसबी, एलसीडी, मदरबोर्ड। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने डीसीए किया हुआ है तो उनको समझ में आ रहा होगा कि ये फर्स्ट सेम में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, और उसी नोट्स को, उसी किताब को आप उठा करके पूरा ये वाला भाग तैयार कर सकते हो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। तो इसका मतलब यह है जो फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है उसका पूरा शुरू से लेकर के उसकी 5 यूनिट एक तो रीडिंग लगा लेना। चूँकि अभी एग्ज़ाम बस होने वाले हैं 15-20 दिन बाद, तो इसकी तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका ये जो हमारे नोट्स हैं एक तो वो हो गया, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को हमने एक बार तो लगा ही दिया कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पूरा सिलेबस है और पूरी चीज़ें हैं शॉर्टकट में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। कई बार बहुत मोटी किताब हम देख लेते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। लेकिन यहाँ से आपको सब कुछ सिलेक्टेड मिलेगा। सेकेंड भाग में देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में दिया गया है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। थर्ड वाले भाग में देखिए यहाँ पर टोटल चीज़ें दी गई हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड। इसके बाद आपको मिलेगा इसमें, और वो है एमएस ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। देखिए एमएस ऑफिस में वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सिलेबस में दिया गया अपठित गद्यांश, रीडिंग कंपैरिजन जो बोला था वो आ सकता है एग्जाम में। इस प्रकार से रीडिंग कंप्रेंशन, इसमें क्या आता है अपठित गद्यांश। आपको कुछ पैराग्राफ मिलेगा, उसको आपको पढ़ना है इंग्लिश में और हिंदी में, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार से ये समझा जाता है कि जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, उसको लिखने और पढ़ने की जो उसकी कैपेसिटी है वो सही है, वो पढ़ सकता है, वो भाषा को समझ सकता है, वो हिंदी और इंग्लिश को समझ सकता है। इसलिए ये जो है पेपर में दिया जाता है। मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत छोटे छोटे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करके आपको इसको टिक ही लगाना होता है कंप्यूटर में। वहाँ पर कोई पेपर नहीं है जिसमें आप
सॉल्व करेंगे वहाँ पर आप सॉल्व कीजिए। पेपर अलग से मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, लेकिन सही आंसर को आपको क्या करना है, टिक लगाना है। क्वेश्चंस किससे रिलेटेड आएंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड आएंगे। अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड आएंगे। टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे। एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी एग्जाम में पूछा जाता है। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इन टॉपिक्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, तब आपको पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद दिया गया है टाइपिंग। टाइपिंग में इंग्लिश टाइपिंग आती है और हिंदी टाइपिंग आती है। तो किस प्रकार से टाइपिंग सीखना है वो भी हम आपको आगे चल के बतलाएंगे।